एक आदमी खड़ा हो गया और दाऊद की आंखों में आंख डालते हुए बोला, अब ये लौंडे हमें हमारा काम सिखाएंगे। ये मस्तान भाई का घर है, कोई जंग का मैदान नहीं। अगर लड़ना ही है तो बाहर जाओ, यहां नहीं। सभी डॉन एक दूसरे को देख रहे थे और उनके सामने उस औरत ने कुरान रख दिया। दाऊद पठान से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन वो एक औरत की नजर से डर गया। मुंबई की बरसात हर बार तबाही लेकर आती है, लेकिन इस बार हालात कुछ और थे, क्योंकि इस भीगी रात में अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े दुश्मन एक छत के नीचे बैठने वाले थे। और वो जगह थी हाजी मस्तान का बंगला, जहां अंडरवर्ल्ड की दुनिया की ऐतिहासिक बैठक होने वाली थी। उस दिन सुबह से ही जेनाबाई वहां मौजूद थी और बैठक की तैयारी पूरी हो चुकी थी। उस दिन से पहले ही हाजी मस्तान, करीम लाला और जेनाबाई ने मिलकर बैठक के लिए आने वालों की लिस्ट तैयार कर ली थी और सभी को साफ हिदायत दी कि कोई हथियार लेकर नहीं आएगा, ताकि अगर किसी को गुस्सा भी आए तो खून खराबे की नौबत ना आ जाए। लेकिन मस्तान के चेहरे की चिंता बता रही थी कि ये मीटिंग इतनी आसान नहीं होने वाली थी। जेनाबाई ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि ये बैठक क्या मोड़ लेगी जब पठान और दाऊद आमने सामने होंगे। शाम होते होते बैठक में मेहमानों का आना शुरू हो गया था और हाजी उन्हें अंदर बिठा रहे थे। चिंता में तो जेनाबाई भी थी, लेकिन बाकी सबके मुकाबले वो सिर्फ दाऊद और सबीर को लेकर डर रही थी, क्योंकि वो दोनों ही गर्म खून के थे और अगर गुस्सा फूटा तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जेनाबाई से वादा किया था। तो बैठक में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जेनाबाई ने मस्तान से खास तौर पर कहा था कि दाऊद और सबीर के पिता इब्राहिम कास्कर को भी बुला लो तो अच्छा रहेगा। शाम ढलते हुए रात हो चुकी थी और आखिरकार सब आ चुके थे। करीम लाला और उनके पठान साथी, दाऊद, सबीर और उनके पिता इब्राहिम कास्कर, माजिद कालिया और भी कई लोग आ चुके थे। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, सब चुप थे। ये मुंबई अंडरवर्ल्ड की वो शाम थी जब शहर के लगभग हर भाई लोग यहाँ मौजूद थे और इस भीड़ में अकेली औरत जेनाबाई थी। लेकिन किसी के चेहरे पर भी ये नहीं दिख रहा था कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत हो। जेनाबाई की ताकत और हैसियत का ये सबसे बड़ा सबूत था। जब बैठक शुरू होने लगी तो जेनाबाई ने दाऊद के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके मुट्ठी में जकड़े हाथ को धीरे से खोल दिया। यह जेनाबाई का अपना तरीका था, उसे शांत रहने की हिदायत देने का और सबको एक मैसेज देने का कि उनकी नज़र से कुछ भी छुपा नहीं है। जेनाबाई जब वापस से अपनी जगह पर बैठी तो मस्तान ने अपनी सिगरेट बुझाई और कुछ ऐसे बैठक की शुरुआत हुई। आज मुझे गर्व हो रहा है कि हम सब एक छत के नीचे बैठे हैं। बहुत खून बह चुका है, बहुत गलतफहमियां हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब फिर से एक हो जाएं। इसलिए मैंने अपने घर को इस मुलाकात की जगह चुनी है। हाजी की इस बात पर कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। जेनाबाई ने हल्की सी मुस्कान के साथ सबकी ओर देखा और फिर मस्तान ने कहना शुरू किया, हम सब एक ही मजहब को मानते हैं, लेकिन फिर भी हमने अपना असली दुश्मन पहचाना ही नहीं। हम आपस में ही लड़ते रहे और दुनिया हमारी बेवकूफ़ी पर हंसती रही। पुलिस, सरकार सब हमें जोकर समझते हैं। जेनाबाई ये देखकर बहुत ही खुश थी कि हाजी मस्तान ने वही पासा फेंका जिसकी सलाह उन्होंने उन्हें दी थी कि इन सभी को धर्म के नाम पर एक दूसरे से जोड़। फिर क्या, हाजी ने वही किया और उसके बातों को और भी वजनी बनाते हुए जेनाबाई ने आके कहा, बिल्कुल सही कहा मस्तान भाई, हम खुद अपने ही भाइयों के खून के प्यासे हो गए हैं। सरकार हमें जोकर ही समझती है। या अल्लाह, हमने ये क्या हाल कर डाला। इतना सुनते ही दाऊद गुस्से में आ गया और आग बबूला होकर चीखते हुए उठा, ये सब बकवास है। हमने हमेशा अपने लोगों की हिफाजत की है। अगर कोई हमें कमजोर समझे और हमें कुचलने की कोशिश करे तो क्या हम उसे बख्श देंगे? अब दाऊद ने अपनी गर्मी दिखाई तो क्या पठान चुप रहते? दाऊद की बात सुनते ही पठानों में से एक आदमी खड़ा हो गया और दाऊद की आंखों में आंख डालते हुए बोला, तो कहना क्या चाहता है? हम खुद को सबसे ऊपर समझते हैं। लो भाई, देख लो, अब ये लौंडे हमें हमारा काम सिखाएंगे। ठीक है, फिर अभी देख लेते हैं कौन किससे ऊपर है। इतना कहकर दाऊद के भाई सबीर ने अपनी पिस्तौल निकाली और गुस्से में खड़ा हो गया। वो हमला करने ही वाला था,
कि तभी जेनाबाई गुस्से में खड़ी हो गई। बंद करो ये तमाशा, तुम लोगों से साफ कहा था कि कोई हथियार नहीं लाएगा। ये मस्तान भाई का घर है, कोई जंग का मैदान नहीं। अगर लड़ना ही है तो बाहर जाओ, यहां नहीं। इतना कहकर जेनाबाई सीधे दाऊद की तरफ मुड़ी और गुस्से से उसकी आंखों में देखती रही। दाऊद समझ गया कि मामला बिगड़ सकता है। उसने सबीर को पकड़ा और उसे बैठने का इशारा किया। एक पल को मस्तान को लगा कि उसका घर खून से लाल हो जाएगा, लेकिन जब जेनाबाई ने माहौल को संभाल लिया तो उसने राहत की सांस ली और एक बार फिर से बोला, अल्लाह और इस्लाम की खातिर हम आपस की दुश्मनी खत्म करें। हम सब एक दूसरे से कसम खाएं कि अब हम अपने ही भाइयों का खून नहीं बहाएंगे, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनेंगे। इतना सुनते ही जेनाबाई उठी और अपने सफेद दुपट्टे को सर पर ओढ़ लिया, फिर अंदर चली गई। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि कहां चली गई। कुछ ही पलों बाद वो वापस आई। उनके हाथ में हरे रंग में लिपटी हुई कुरान शरीफ थी। उन्होंने धीरे से कुरान को बैठक की बीच वाली मेज पर रख दिया और बैठ गई। चलो अब इस पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। जेनाबाई ने सबसे पहले दाऊद और सबीर से कहा कि वो हाथ रखे। उनके रखने के बाद धीरे धीरे बाकी सभी भी अपने हाथ कुरान पर रखते गए। हल्की आवाज में सबने कहा कि अब एक दूसरे के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे और अमन से रहेंगे। बैठक के बाद मस्तान ने सबको एक और मुद्दे के बारे में बताया, बेलासिस रोड पर चल रहे झगड़े का। पठान और दाऊद के लोग मिलकर वहां के किराएदारों को निकालना चाहते थे। कुछ दिन बाद दोनों गुटों ने एक साथ वहां के लोगों को बाहर किया और मस्तान ने वहां पर एक ऊंची इमारत बनाई। यह मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास की सबसे बड़ी सुलह थी, जिसकी नींव हाजी मस्तान ने रखी थी और जिसे असली अंजाम तक पहुंचाने वाली थी माफिया क्वीन जेनाबाई दारूवाली। जेनाबाई अंडरवर्ल्ड की अकेली ऐसी औरत थी जिसके आगे किसी ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम सब उनकी इज्जत किया करते थे और अंडरवर्ल्ड पर उनकी पकड़ कैसी थी ये तो आपने माफिया क्वीन सीरीज के 5 एपिसोड में देख ही लिया है। बाकी अगर आप क्राइम कनेक्ट पर पंचम प्रकाश की कहानियां में ऐसे किसी और सीरीज को भी देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, लेकिन उससे पहले इस सीरीज के जितने भी एपिसोड है उसको आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि ऐसी सीरीज और भी लेकर आता रहूं। साथ ही साथ बताइएगा ज़रूर कि आपको ये सीरीज कैसा लगा, आगे जो देखना चाहते हैं वो भी बताइए। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ मेरी कहानियाँ तो सुनते ही हैं और मैंने एक किताब भी लिखी है, उसका नाम है उसने कहा आई हेट राइटर। ये एक क्राइम फिक्शन नॉवेल है, पढ़ेंगे आपको काफ़ी पसंद आएगा, तो इसे भी ज़रूर पढ़िएगा और पढ़कर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी लिखी गई क्राइम फिक्शन कहानी जो कि नोवेल के फॉर्म में है। बाकी ऐसी ही कहानियाँ लेकर मैं आता रहूँगा। मैं पंचम प्रकाश अभी आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलूंगा फिर किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।